गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के इस लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के इंटरनल वायरिंग का अभी तक एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया था। ठीक, इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर देखें, तभी जो है कि आपको लेक्चर नंबर 2 इजीली समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में हमने जो है कि कुछ कमरे लिए हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। एक घर में कमरों का कुछ विवरण दिया है। हमारे पास यहाँ पे जनरल रूम है। जनरल रूम में हमारा एक बल्ब लगा है, पंखा लगा है, सॉकेट लगा है। ठीक, और एक हमारा बेडरूम है। इसमें भी हमारा बल्ब, फैन और सॉकेट लगे हुए हैं। किचन किचन में सिंपली हमारा एक बल्ब लगा हुआ है। और वॉशरूम वॉशरूम में भी सिंपली हमारा एक बल्ब लगा हुआ है। टॉयलेट में भी हमारा सिंपली एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक, तो इसमें जो है कि इस जो कमरे का पूरा ये विवरण दिया गया है, कमरे की ये जो ड्राइंग दी गई है, इसमें हमें क्या करना है, कंड्यूट वायरिंग की सहायता से हमको वायरिंग करना है। और जो वायर यूज करना है हमको, एल्युमिनियम वायर की वायरिंग करनी है। ठीक, और जो कंड्यूट की वायरिंग करनी है, हमें जो है कि बैटन वायरिंग या अदर कोई वायरिंग को प्रीफर नहीं करना है। यहाँ पर हमको कंड्यूट वायरिंग को प्रीफर करना है। तो कमरे का जो है कि विवरण देख लेते हैं कि कमरे का विवरण किस तरीके से है। ठीक, तो कमरा हमारे पास एक जो है कि जनरल रूम है। जनरल रूम की जो साइज है 3 × 3 मीटर। ठीक, जनरल रूम की कमरे की जो साइज है 3 × 3 मीटर की है। 3 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई। और जो हमारे कमरे हैं उनकी जो हाइट है हमारी 3.5 मीटर। ठीक, किचन किचन की जो लंबाई है 3 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो 2 मीटर रखी गई है। ठीक, कमरे की किचन के जो कमरे हैं, ठीक, किचन का जो कमरा है उसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। ठीक, जो बेडरूम है, बेडरूम और जनरल रूम दोनों की साइज एक जैसी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 × 3 मीटर की है। ठीक, और जो टॉयलेट और वॉशरूम है, इनकी जो है कि लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर। ठीक, लंबाई जो है कि 2 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर रखी गई है, वॉशरूम की और टॉयलेट की। तो ये पूरा विवरण है, कमरे किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। और बीच में ये आपका 1 मीटर चौड़ा गलियारा है। ठीक, तो यहाँ से 1.5 1.5 ये, और ये 3 मीटर इसकी जो गलियारा है यहाँ पे दिया गया है। ये जन बेडरूम और टॉयलेट बाथ और वॉशरूम के बीच में एक जो है कि गलियारा टाइप की स्पेस दिया गया है। ठीक, तो इसकी जो है कि यहाँ पर स्पेसिंग दी गई है। इसकी चौड़ाई 1 मीटर है और लंबाई 1.5 1.5 3 मीटर है। ठीक, तो आप लोग कमरे का पूरा विवरण समझ गए होंगे कि कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरल रूम जो है कि 3 × 3 मीटर का है। बेडरूम भी आपका 3 × 3 मीटर का है। किचन आपका 3 × 2 मीटर का है। टॉयलेट आपका 2 × 1.5 मीटर का है। वॉशरूम आपका 2 × 1.5 मीटर का है। ये आपका पूरे कमरे का विवरण है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो ये कमरे हैं, ये इसमें कहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड लगेगा, कहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा। ठीक, तो मैं इसी फिगर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा SB1 है। ठीक, जनरल रूम में हमारा SB1 लगेगा। ठीक, और SB2 हमारा किचन में है। SB3 हमारा जो है कि बेडरूम में है। और SB4 है वो टॉयलेट और वॉशरूम के मिडिल पोर्शन पे लगा हुआ है। ठीक, क्योंकि हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमको केवल एक बल्ब इसमें ज़रूरत है, एक बल्ब की ज़रूरत वॉशरूम में है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये पूरे कमरे का विवरण है। हम आपको बता देते हैं कि वायरिंग इसकी किस तरीके से रन करेगी। इधर हमारा होगा DB। ठीक, DB से हमारी सप्लाई आएगी SB1 से। SB1 से जो है कि सप्लाई हमारी पहुंचेगी इसके जो ऊपर जो दीवार है उस पे हमारा जो दीवार पे एक जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। उस जंक्शन बॉक्स पे हम एक बल्ब लगाएंगे। फिर जो है कि हम 0.5 मीटर ऊपर जाएंगे तो छत पे हम पहुंच जाएंगे। फिर जो है कि छत से हम सीधे आएंगे इस कमरे के मिडिल में एक जंक्शन बॉक्स लगाएंगे।
और यहीं पे हम जो है कि पंखे को लटका देंगे। फिर सीधे सीधे हम आएंगे इधर, ठीक, किचन की तरफ। यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। एक जंक्शन बॉक्स लगाने के बाद एक जंक्शन बॉक्स यहाँ लगाएंगे। फिर हम पहुँच जाएंगे स्विच बोर्ड पे, ठीक। फिर जो है कि हम अपनी यहाँ से सप्लाई सीधे लेके आ जाएंगे SB3 पे, ठीक। यहाँ से अपनी सप्लाई SB3 पे लेके आ जाएंगे। फिर इस SB3 से सप्लाई अपनी लेकर हम SB4 पे पहुँच जाएंगे। तो हम आपको ये बता दे रहे हैं कि आपका ये सिंगल लाइन डायग्राम कैसे ड्रा होगा। मैं इसी फिगर में समझा देता हूँ। नीचे इसका जो है कि सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा किया गया है, ठीक। तो पहले हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारी सप्लाई आएगी किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड 1 पे। स्विच बोर्ड 1 से हमारा इस जंक्शन बॉक्स पे, इस जंक्शन बॉक्स पे यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स होगा। फिर इस जंक्शन बॉक्स पे यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगेगा। इससे हमारा स्विच बोर्ड 1 पे, स्विच बोर्ड 2 पे सप्लाई आएगी। फिर इस वाले जो है कि जंक्शन बॉक्स से हमारी सप्लाई, यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स होगा, उससे हमारी SB3 पे आएगी। फिर जो है कि SB3 से सप्लाई हमारी SB4 पे जाएगी। इस तरीके से हमारा पूरा अरेंजमेंट होगा सिंगल लाइन डायग्राम का। तो सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग नीचे देखेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने लोड हैं। लोड में हमारे पास क्या है, बल्ब लगे हुए हैं, ठीक, फैन है, सॉकेट है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारा टोटल लोड कितना आ रहा है, ठीक। बल्ब हमारे पास कितने लग रहे हैं, 5। कैसे, एक बल्ब हमारा बेडरूम में लगेगा, एक बल्ब हमारा किचन में लगेगा, एक वॉशरूम में लगेगा, एक टॉयलेट में लगेगा, एक जनरल रूम में लगेगा। इस तरीके से हमारे बल्ब होते हैं 5। एक बल्ब होगा 60 वाट का। तो टोटल हमारा वाटेज हो गया कितना, 6×5 = 30, 300 वाट का हो गया हमारा बल्ब का लोड, ठीक। अब हम फैन देखते हैं। फैन हमारे 2 लगेंगे, एक हमारा जनरल रूम में और एक हमारा बेडरूम में। तो एक फैन जो होगा वो हमारा 60 वाट का होगा। तो टोटल फैन का जो लोड हो जाएगा 120 वाट हो जाएगा। सॉकेट, सॉकेट का जो लोड है वो हम मान रहे हैं 100 वाट होगा, ठीक। एक सॉकेट पर हम 100 वाट का लोड दे सकते हैं। ये हमारा जितना भी डेटा है ये माना गया है, ठीक। ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज नहीं है। ये माना गया है कि इतना हमारा, इतने वाट का हमारा बल्ब होगा, इतने वाट का हमारा फैन होगा, इतने वाट तक हम सॉकेट से यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा सॉकेट का टोटल लोड जो है वो 200 हो गया। तो टोटल लोड हमारा बल्ब का, फैन का, सॉकेट का, ये हमारा टोटल लोड हो गया 620 वाट, ठीक। और हमारे टोटल पॉइंट कितने हो गए, 9, ठीक। टोटल पॉइंट हमारे 9 हो गए। तो हम देख लेते हैं कि कितनी हमारी करंट पास करेगी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कितनी करंट पास करेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम देख रहे हैं 2.69 एम्पियर की करंट पास कर रही है, ठीक। इसको निकालने के लिए हम I = P/V, ठीक, इस फार्मूले को यूज करेंगे तो हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टोटल करंट हमारी आ रही है 2.69, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 2.7 एम्पियर तक की करंट पास हो रही है, ठीक। तो इसके लिए आप जो है कि 1.5 mm² का एल्युमिनियम वायर यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अभी तक हमने इसमें 2 चीज़ें देखी हैं कि हमारा कमरे का अरेंजमेंट कैसे है, ठीक, और हमारा टोटल लोड कितना हो रहा है। तो टोटल हमने लोड कैलकुलेट कर लिया तो करंट की वैल्यू हमको पता लग गई 2.7 एम्पियर, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं कि हमारे पास जो हमारा हाइट है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए, स्विच बोर्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए, और जो हमारी क्षैतिज वायरिंग रन करेगी वो कितनी होनी चाहिए, और जो केबल हम यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम वायर यूज कर रहे हैं, उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो ये डेटा आपको यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है। साइज़ ऑफ कंड्यूट कितनी होगी, कंड्यूट होती है वो आपकी 3 मीटर की साइज़ में आती है। कंड्यूट आपकी 3 मीटर की साइज़ में आती है और उसकी डायामीटर जो है कि
19 mm डायामीटर को आप प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वायर आप नहीं ले जा रहे हैं, तो इजीली आपका 19 डाया की आपकी जो कंड्यूट है बिल्कुल प्रिफरेबल है, कोई इशू नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आप उसमें से वायर को ले जा सकते हैं। ठीक, तो ये तो आपके हो गए पूर्वानुमान। कुछ अनुमान लगाएंगे कि आपकी जो है कि कितनी होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की, स्विच बोर्ड की, और केबल की साइज़ कितनी होनी चाहिए। केबल की साइज़ को आप निकालने के लिए आपने यहाँ पर लोड कैलकुलेशन किया है। ठीक, तो अब देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम ही इसका जो है कि इंटरनल वायरिंग का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना आ गया, सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा करना आ गया, तो आपको इंटरनल वायरिंग में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं जो है कि सिंगल लाइन डायग्राम को। ठीक, सिंगल लाइन डायग्राम आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक, अगर सिंगल लाइन डायग्राम समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक, तो देखिए ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के जस्ट पीछे आपका ये आपकी वाल है, इस साइड आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इस साइड आपका स्विच बोर्ड 1 है। ठीक, तो जो दीवार की मोटाई हम मानते हैं वो हमारी मोटाई होती है 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, इसी के अप्रॉक्स लिया जाता है। तो हम जो है कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई को हमने दिया है। ठीक, तो इधर हमारा जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और इधर जो है हमारा स्विच बोर्ड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारी सप्लाई आएगी किस पे, स्विच बोर्ड 1 पे। यहाँ से हमारे 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर नहीं, 2 वायर आ रहे हैं। फिर जो है हमारा स्विच बोर्ड 1 है। स्विच बोर्ड 1 की जो ज़मीन से हाइट है वो हाइट है 1.5 मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से भी हाइट उतनी ही रखी गई है। ठीक, फिर जो है कि हम इसके इस स्विच बोर्ड 1 से, SB1 से हम 1.5 मीटर और ऊपर दीवार पे जब चलेंगे तो हम एक जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। उस जंक्शन बॉक्स पे हम एक बल्ब लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन से बल्ब तक की हाइट है वो 1.5 1.5 दोनों को ऐड करने के बाद हमारी टोटल हाइट मिल रही है 3 मीटर की हाइट मिल रही है। ठीक, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि 1.5 जब हम इस जंक्शन बॉक्स पे पहुंच गए, ठीक, इस जंक्शन बॉक्स पे पहुंच गए तो हमारा यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। फिर इससे जब 0.5 मीटर और आप चलेंगे तो आप इसके छत पे पहुंच जाएंगे, जो घर का छत है उस छत पे पहुंच जाएंगे। ठीक, जब आप छत पे पहुंच जाएंगे तो फिर कमरा आपका है 3 × 3 मीटर का। ये कमरा आपका है 3 मीटर × 3 मीटर। तो आपका जो पंखा लगेगा वो घर के बीचों बीच, कमरे के बीचों बीच लगेगा। तो आपको कितना मीटर और चलना पड़ेगा, यहाँ से इस दीवार से आपको 1.5 मीटर और चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमने एक जंक्शन बॉक्स लगा दिया। ठीक, एक जंक्शन बॉक्स लगाने के बाद फिर कुछ हाइट नीचे करेंगे पंखे को। ठीक, कुछ हाइट पंखे को क्या करेंगे, नीचे करेंगे, क्योंकि हमारे कमरे की हाइट है वो 1.3 मीटर है। तो अगर हम कमरे की हाइट पर ही पंखे को लगा देते हैं तो हमको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डाउन करेंगे कितना, 0.5 मीटर, इतना नहीं करेंगे, 1 मीटर हम कर लेंगे, तब जो है कि हमको प्रॉपर एयर मिल पाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड 1, फिर जंक्शन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स पे हमने बल्ब लगाया। फिर जो है कि 0.5 मीटर ऊपर गए तो हम छत पे पहुंच गए। छत पे पहुंचने के बाद हम जो है कि यहाँ पर पंखे को बीचों बीच लगाए। फिर 1.5 मीटर पहुंच चलेंगे तो हम जो है कि इस दीवार पे पहुंच जाएंगे। ठीक, 1.5 मीटर और चलेंगे। ठीक, ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, तो इस दीवार पे पहुंच जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम 1.5 मीटर जब यहाँ से यहाँ तक चले तो अभी तक हम छत पे हैं, तो हमको 0.5 मीटर और नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी क्षैतिज वायरिंग रन करती है वो 3 मीटर पे रन करेगी। ठीक है, तो हम जो है कि जब 0.5 मीटर और नीचे आ जाएंगे तो हम यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगाएंगे।
इस जंक्शन बॉक्स से हम सीधे अपना फेज और न्यूट्रल इस वाले स्विच बोर्ड पे लेके पहुंचाएंगे SB3 पे। और इस वाले जंक्शन बॉक्स से यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। ये आपका कमरा जो है किचन का है, ठीक। इस किचन के कमरे में एक जंक्शन बॉक्स यहाँ पे लगाएंगे। फिर यहाँ से आपकी सप्लाई आएगी स्विच बोर्ड पे, और यही जो जंक्शन बॉक्स है वहीं पर हम एक बल्ब भी लगा देंगे, क्योंकि बल्ब की जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 3 मीटर है, क्योंकि हम 0.5 मीटर पहले ही नीचे आ चुके हैं छत से, ठीक। तो ये जंक्शन बॉक्स जो है हमारा दीवार पे होगा, कितनी हाइट पर, फर्श से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी 3 मीटर होगी, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये हमारी 1.5 मीटर है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर हो गए, ठीक, जनरल रूम और किचन तक। फिर अब हम जो है कि यहाँ से अपनी सप्लाई लेके आएंगे इस जंक्शन बॉक्स से। इस जंक्शन बॉक्स से हम पहुँचेंगे SB3 पर, ठीक। फिर SB3 से देखिए, SB3 से हम पहुँचेंगे इस जंक्शन बॉक्स पे। इस जंक्शन बॉक्स पे से जो है कि हम SB4 पे पहुँचेंगे। इधर जो हमारे दो कमरे हैं, ये हमारा टॉयलेट है, ये हमारा वॉशरूम है, ठीक। देखिए, अब जो है कि हम यहाँ तक की एनालिसिस कर लिए किचन तक। अब जो है कि हम SB3 से हमारे 4 वायर निकलेंगे। 4 वायर कहाँ कहाँ, देखिए अब ये हमारा पंखा लगा हुआ है, ठीक। ये जो है कि कमरे की इसकी जो कि लंबाई और चौड़ाई 3 × 3 है, तो दीवार से ये जो है कि 1.5 मीटर पर पंखा लगेगा, ठीक। और जो हमारा ये जंक्शन बॉक्स है, इसी जंक्शन बॉक्स पे हम क्या करेंगे, अपना इस कमरे का जो बेडरूम है उसका बल्ब लगा देंगे, ठीक। और ये जो यहाँ से SB3 है, यहाँ से जंक्शन बॉक्स की जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर होगी, ठीक। तो इस तरीके से हमारे 2 वायर यहाँ से, ठीक। और यहाँ पर जो हमारे 4 वायर जाएंगे, 4 वायर किस जाएंगे, देखिए, एक वायर 2 वायर तो इसके लिए हो गए, ठीक। एक इसका फेज का, एक न्यूट्रल का, ठीक। और एक हमारा जो है कि इधर से जो फेज आएगा वो, एक वायर वो हो गया, एक इसका हो गया, एक बल्ब का हो गया, 3 वायर तो ये हो गए। और एक वायर जो हमारा इधर जाएगा, ठीक। ये जो वायर हमारे जा रहे हैं, ठीक, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 3 हो गया। और एक जो है कि बल्ब के लिए 4 वायर हो जाएंगे टोटल, ठीक। और हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल को हम यहीं से कॉमन करके यहाँ भेज देंगे इस वाले जंक्शन बॉक्स पे, ठीक। न्यूट्रल को हम यहाँ से इस जंक्शन बॉक्स पे भेज देंगे। और यहाँ से देखिए 3 वायर जा रहे हैं, SB4 आपका, SB4 है, यहाँ से 3 वायर निकल रहे हैं। 3 वायर कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि एक वायर यहाँ पे जो आपका एक, ये आपका टॉयलेट है, ये आपका वॉशरूम है, ठीक। तो यहाँ पर एक इसके लिए, एक इसके लिए, तो एक वायर आपका इधर से आएगा, ठीक। और 2 वायर इसके लिए जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएंगे टोटल 3 वायर। और न्यूट्रल को हम क्या कर रहे हैं, यहीं से न्यूट्रल को भेज देंगे इसके लिए, यहीं से न्यूट्रल भेज देंगे इसके लिए, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, आप लोग फिर से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। देखिए, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास यहाँ पर दीवार होगी, दीवार के जस्ट पीछे हमारा SB1 होगा। SB1 से इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होगी। फिर जो है कि यहाँ से जो ये हाइट है ज़मीन से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की और स्विच बोर्ड की हाइट, वो 1.5 मीटर होगी। फिर 1.5 मीटर हम स्विच बोर्ड से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास हम एक जंक्शन बॉक्स लगा देंगे, वहीं पे एक बल्ब भी लगा देंगे, ठीक। फिर जो है कि 0.5 मीटर और चलेंगे तो हम ये छत पे पहुंच जाएंगे, ठीक। ये हमारे घर का छत है, ठीक। फिर जो है कि जब हम 1.5 मीटर और चलेंगे तो कमरे के बीचों बीच पहुंच जाएंगे। जब कमरे के बीचों बीच पहुंच जाएंगे तो कमरे के बीचों बीच में हम पंखा लगा देंगे। फिर जो है कि यहाँ से हम 1.5 मीटर और चलेंगे तो हम इस छत के पोर्शन पे पहुंच जाएंगे। फिर जब 0.5 मीटर और नीचे आएंगे तब जो है कि हम इस वाली दीवार के पास पहुंच जाएंगे, ठीक।
फिर जो है कि यहाँ पर हमने एक जंक्शन बॉक्स लगा दिया। जंक्शन बॉक्स इसलिए लगाया ताकि हम जो है कि अपने वायर को कनेक्ट करके दूसरी सर्किट में हम भेज सकें। फिर जो है कि हम यहाँ से यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगा दिया। इस जंक्शन बॉक्स पे ही हमने एक बल्ब लगा दिया। फिर जो है कि 1.5 मीटर नीचे करके हमने यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा दिया। तो ये तो आपका हो गया किचन वाला एरिया और ये जनरल रूम का एरिया हो गया। फिर यहाँ से हम सप्लाई लाते हैं बेडरूम के लिए। तो यहाँ पर हमने एक जंक्शन बॉक्स लगाया। जंक्शन बॉक्स लगाने के बाद अपनी सप्लाई स्विच बोर्ड 3 पे लाया। ठीक। फिर जो है कि यहाँ से सप्लाई बल्ब के लिए और ये पंखे के लिए भेज दिया। फिर यहाँ से एक जो है कि हमने फेज इधर भेज दिया इस वाले SB4 के लिए। और न्यूट्रल को हमने क्या किया, यहीं से कॉमन कर लिया। ठीक। तो इस तरीके से हमारी ये जो है कि कंप्लीट एनालिसिस हो गई सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में, कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कितने कितने वायर जा रहे हैं। ठीक। कितने वायर जा रहे हैं, कितने लंबाई के वायर लग रहे हैं, यहाँ तक हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गई। ठीक। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कि हमारी कितनी कंड्यूट लग रही है और हमारा कितना वायर लग रहा है। ठीक। साइज ऑफ वायर, साइज ऑफ कंड्यूट, टोटल कितना वायर लगेगा, टोटल कितनी कंड्यूट लगेगी। चलिए हम अब लोग जो है कि इसको देख लेते हैं। देखिए 4 वायर, 4 वायर हमारे कहाँ से गुजर रहे हैं, ये देखिए 4 वायर हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ से गुजर रहा है। ठीक। तो इनकी साइज कितनी है, यहाँ पे जो है कि 1.5 मीटर और यहाँ पर भी 1.5 मीटर। ठीक। तो डेढ़ डेढ़ हो गया हमारा 3 मीटर। तो जो हमारी कंड्यूट जो है कि यहाँ पे लगेगी, ये कंड्यूट भी हमारी उतनी ही लगेगी। टोटल कंड्यूट हमारी 3 मीटर लगेगी। और वायर कितना लगेगा, वायर हमारा टोटल लगेगा 4 × 3, 12 मीटर हमारा वायर लगेगा। यहाँ पर 12, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वायर हमारा 12 मीटर लगेगा। ठीक। 3 वायर, 3 वायर हमारे कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 3 वायर यहाँ से गुजर रहे हैं, 3 वायर यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक। 3 वायर यहाँ से भी गुजर रहे हैं। ये आपका केवल इतना ही 3 वायर गुजर रहा है। ठीक। और भी कुछ एडिशनल वायर 3 मीटर आपका गुजर रहा है। ठीक। तो टोटल हमारा 3 मीटर के जो वायर गुजर रहे हैं वो आपके हो जाएंगे कितना, ये जो है कि टोटल 3 3 ये हो गया आपका 4.5 मीटर। 4.5 मीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 13 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए 15 मीटर। ठीक। 2 मीटर्स वायर, 2 मीटर्स वायर को देख लेते हैं कितने हमारे 2 मीटर्स वायर हैं। देखिए 2 मीटर्स के वायर हमारे पास कहाँ कहाँ पे, ये देखिए 2 मीटर वायर है। ठीक। 2 मीटर्स नहीं है, नंबर ऑफ वायर हैं। ठीक। ये 2 वायर, ये 2 वायर। ठीक। ये भी 2 वायर आपके निकल रहे हैं, यहाँ से भी 2 वायर जा रहे हैं, इधर आपके 2 वायर इधर भी जाएंगे। ठीक। दो नहीं, यहाँ पर 3 वायर जाएंगे। ठीक। तो आपका टोटल वायर कितना हो जाएगा, जो 2 वायर के साइज में जा रहे हैं वायर, उनकी टोटल साइज है 1.5 प्लस 0.5। ठीक। 1 3, इनको टोटल ऐड करेंगे तो 10 मीटर का आपका वायर हो जाएगा। ठीक। 10 मीटर वायर की साइज नहीं है, 10 मीटर आपकी कंड्यूट लगेगी, 10 मीटर आपकी कंड्यूट लगेगी। टोटल जो आपका वायर होगा वो 20 मीटर का होगा। ठीक। तो टोटल हमारी कंड्यूट कितनी लगेगी, इन सब टोटल कंड्यूट को आप जोड़ दीजिए तो टोटल कंड्यूट हो जाएगी आपकी 17.5 मीटर। तो जो आपकी एक कंड्यूट आती है वो 3 मीटर की आती है। तो आपको टोटल कंड्यूट कितनी चाहिए, 6, 3 6 का 18, 18 मीटर की आपकी टोटल कंड्यूट होगी। ठीक। इतना हो जाएगा आपका टोटल वायर, आपका 47 मीटर का आपका टोटल वायर होगा। तो इसका हम 5% एक्स्ट्रा लेंगे, तो जब 5% इसका एक्स्ट्रा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल साइज ऑफ कंड्यूट और टोटल साइज ऑफ वायर को हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक। अब देखते हैं कि क्या एस्टीमेट बनेगा, क्या क्या चीज़ों को हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब जो है कि हम आकलन करने वाले हैं, तार स्थापन सामग्री का आकलन, एस्टिमेशन जिसको कहते हैं। ठीक। तो
हमारे पास क्या क्या इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट लग रहे हैं। एनर्जी मीटर लगेगा। एनर्जी मीटर ये सब जो है कि माना हुआ डाटा है, बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है कि ये आपका एक्यूरेट इतना ही होता है। ठीक, एनर्जी मीटर जो है कि आपका प्राइस हमने मान लिया है 800 रुपये का मिलेगा। ठीक, और एमसीबी जो है कि हम लेंगे 10 एम्पियर की एमसीबी लेंगे जिसकी प्राइस है 120 रुपये। ठीक, बोर्ड लेंगे, बोर्ड हम लेंगे कितनी साइज का बोर्ड लेंगे, 30x25 सेंटीमीटर का आयरन बोर्ड लेंगे। ठीक, इसकी जो है कि ये 3 बोर्ड लेंगे। एक का प्राइस जो है कि 250 रुपये है, तो 3 का प्राइस हो जाएगा 750 रुपये। ठीक, और 12.5x10 सेंटीमीटर के 3 बोर्ड लेंगे, इसका साइज जो है कि प्राइस 60 रुपये है, तो इसका टोटल प्राइस हो जाएगा 180 रुपये। ठीक, बल्ब बल्ब हमको लेने हैं 5। ठीक, एक बल्ब का प्राइस 20 रुपये, तो 5 बल्ब का प्राइस 100 रुपये। होल्डर होल्डर हम लेंगे कितना, 5, क्योंकि बल्ब भी हमारे पास, होल्डर भी हमको 5 ही लेना पड़ेगा। एक होल्डर का प्राइस हमने मान लिया है कितना है, तो 5 का हो जाएगा 75। ठीक, स्विच हमारे पास स्विच 9 है, स्विच हमारे पास 9 स्विच लेनी पड़ेगी, क्योंकि 10 जो है कि हमारे पास जो पॉइंट है 9 है। ठीक, सॉकेट हमको 2 ज़रूरत पड़ेगी, एक हमारे जनरल रूम में और एक हमारा बेडरूम में। ठीक, कंड्यूट को हमने बताया कि 6 कंड्यूट लेनी पड़ेगी, एक की साइज, एक का जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ है, तो टोटल का प्राइस हो जाएगा 360 रुपीज़। वायर, एल्युमिनियम वायर का हम मान लेते हैं, जो 1 मीटर वायर है उसकी प्राइस है 10 रुपीज़ पर मीटर, तो हमको लेना है 50 मीटर, तो इस तरीके से इसका प्राइस हो जाएगा 500 रुपीज़। ठीक, जंक्शन बॉक्स 6 लेंगे। ठीक, एक का प्राइस 20 रुपये, तो इसका टोटल प्राइस हो जाएगा 120। ठीक, फैन लेंगे हम जो है कि 2 फैन विथ रेगुलेटर, जो है प्राइस इसका पड़ रहा है 850 रुपये। ठीक, एक फैन विथ रेगुलेटर 850 रुपये का पड़ रहा है, तो टोटल इसका प्राइस हो जाएगा 1700 रुपये। तो जब हम कंड्यूट वायरिंग कर रहे हैं तो हम जो है कि दीवार को काटेंगे छीनी हथौड़े से, तो उसमें जो है कि फिर उसको प्लास्टर करेंगे, तो सीमेंट बालू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आवश्यकता अनुसार हमने मान लिया है इसका जो टोटल खर्चा आएगा वो 400 रुपये आएगा। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को, जितने हमारे सामान लग रहे हैं, इनके सब खर्च को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल हमारा खर्चा आता है 5345 रुपये। ठीक, तो जो अनुमानित कुल खर्च आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 5345 रुपये। 9 पॉइंट हैं, 9 पॉइंट लग रहे हैं, एक पॉइंट को लगाने का खर्चा मान लेते हैं 50 रुपये है, तो 9 पॉइंट का खर्चा हमारा आ जाएगा कितना, 450 रुपये। ठीक, तो टोटल हमारा इस तरीके से खर्च हो गया 5795 रुपये, और 5% हम जो है कि आकस्मिक खर्च मान लेते हैं। जितना हमारा टोटल खर्च हुआ है उसका हम 5% एक्स्ट्रा खर्च ले लेते हैं, तो 5% एक्स्ट्रा खर्च लेने पर 289 रुपये आता है इसका। तो इस तरीके से टोटल खर्चा जो होता है हमारा 6,084 रुपये टोटल खर्च आता है पूरी इस वायरिंग को करने में, जिसमें हमारे कमरे हैं कितने, 2 कमरे हैं, एक किचन है, एक टॉयलेट और एक आपका वॉशरूम है। इस पूरे रूम के खर्च इस पूरे रूम का खर्चा जो है आपको कितना पड़ रहा है, 6,085 रुपये। ठीक, तो इस वीडियो में हमने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है। ठीक, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जो है कि इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आप लोग उनकी और मेरी मदद कीजिए, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया जाए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।